आखिर में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। मैं रविंद्र शेड़गे स्टूडेंट हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों रिलीजियस में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई, तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं, तो बाइफर्केशन उनमें कब से हुआ? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो ये बाइफर्केशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? ये बाइफर्केशन किया अंग्रेज ने। मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। नहीं तो आम तौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, कभी मुझसे नफरत नहीं करते। कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते, मैं हिंदुइज्म के बारे में तकरीर करता हूं, जब मुझे देखते तो मेरी इज्जत करते। कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूं, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के ऊपर हाथ रख रहा हूं, वो जानते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरी टोपी, मेरी दाढ़ी, कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन मेरी इज्जत करते। क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूं। ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर कोई हम में झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते तो गलती हमारी भी है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी गलत चीजें छोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियन से, आप दंगे फसाद क्यों करते? लेकिन मेरी यह दरखास्त है कि कम से कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो। इख्तिलाफ है, मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। इंटरफेथ डायलॉग होते, सारे सर्वधर्म एक, वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही, ईसाई भी सही, इस्लाम भी सही। ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक है, क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है। कोई मुस्लिम को पकड़ते बकरे को स्टेज पे लेके आते, वो मुस्लिम भी कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक, क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक। मैं कहूंगा वो हिंदू पंडित से, क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? वो कहेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहेगा क्या आप हिंदू बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं कहूंगा मुसलमान से क्रिश्चियन बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं ये कहता हूं इख्तिलाफ तो है,
कम से कम वो चीज जो यकसा है सारे धर्मों में, उसके ऊपर कम से कम हम अमल करें। मेरी एक दरखास्त है, कम से कम आप इतना मान लो कि दुनिया में कम से कम एक किताब खुदा की है और 100% सही है। हिंदू बोलेगा मुझे एतराज नहीं, वो हिंदू कहेगा मुझसे मुझे एतराज नहीं, वेदा पूरी सही किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे एतराज नहीं बाइबल को मानने में, बाइबल खुदा की किताब है 100% सही। मुस्लिम आके कहेगा कुरान सही है। किसी को एतराज नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं। फिर मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, बाइबल में, वेद में, कुरान में, कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। बाइबल में भी लिखा हुआ है, वेद में भी, कुरान में भी खुदा एक है। ना खुदा का लड़का है, ना खुदा का वालिद है, ना जना है, ना किसी को जनता है। बुत परस्ती हराम है, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। पैगंबर आने वाले, बाइबल में लिखा है, कुरान में, वेद में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, वो भी लिखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करो, वो भी लिखा है। तो जो चीज इख्तिलाफ के उसको छोड़ दो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। तो मैं झूठ मूठ का ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे धर्म एक है। मैं तकाबल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सबसे बड़ा झूठ कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके किताब का मुताला करो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करो। जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफ है, उसको बाद में देखेंगे। ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की और किसी की नहीं, सिर्फ खुदा की। तो मैं ये कह रहा हूं कि यकसानियत है, उसको हम जाने, उसके ऊपर अमल करें। और अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद में लिखा हुआ है एक आने वाला है पैगंबर, उसका नाम है नरशंसा, वो कौरमा है। एक कल के अवतार आने वाला है, वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे। कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे नाज़िल हुई कुरान। तो मैं कह रहा हूं कि वेद की कम से कम तहकीक करो, हिंदू धर्म की किताब की तहकीक करो, और फिर हम मिलजुल के एक छत में रह सकते और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते। मैं तस्करा करूंगा कुछ और यकसानियत का। अगर सारे दिन भी मैं तकरीर करूं, यकसानियत तो काफ़ी है। मैं सिर्फ अहम यकसानियत जो आम हिंदू और आम मुसलमान नहीं जानता कि दोनों मजहबों में मौजूद है, कोशिश करूंगा कुछ और यकसानियत का जिक्र करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीजें, शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती, फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नशे वाली चीज, शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाल खोलना, ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाए। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म की किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में लिखा है, पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग बड़े गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। और आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 238 में, ये लोगों को बड़ी सजा मिलना चाहिए। कोई भी इनके साथ नहीं खाना खाना चाहिए, कोई भी इनके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कोई भी इनके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इनसे शादी नहीं करना चाहिए, और इन लोगों को सारे मज़ाहिब से बाहर ढकल देना चाहिए, एक्सकम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि वो दुनिया भर घूमे। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 55 में, जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, चारों किस्म के लोगों, ये
बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और जो भी इनके साथ दोस्ती रखता है वो भी गुनाह कर रहा है। आगे लिखा है मनुस्मृति में, पाठ नंबर 11, श्लोक नंबर 94 में, शराब गंदगी से बनती है, इसीलिए कोई भी पंडित, कोई भी राजा और आम इंसान शराब नहीं पीना चाहिए। शराब हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है कि हराम है, कई जगह, और भी जगह लिखा है। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47 to 50 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 225 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोका नंबर 151 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 2 मंत्रा नंबर 12 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 21 मंत्रा नंबर 14 में भी लिखा है कि शराब हराम है। अभी हम तस्करा करेंगे जुए के बारे में हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्रा नंबर 3 में, इसमें लिखा है कि जुए खेलने वाला, जुआरी, वो कहता है मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, मेरी वालदा, मेरी माता मुझसे नफरत करती है और लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और आगे लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्र नंबर 13 में कि जुआ मत खेलो, लेकिन खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। आगे जब हम पढ़ते मनुस्मृति, इसमें लिखा है पाठ नंबर 7 में श्लोक नंबर 50 में, जुआ खेलना, शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और शिकार करना, ये चारों बड़े गुनाह हैं। और जुआ खेलना हराम कई जगह लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 221 to 228, मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262, कई जगह लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। फाल खोलने के बारे में, ज्योतिषगिरी के बारे में भी लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति में लिखा है पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262 में कि झूठ बोलना, फाल निकालना और लोगों को बेवकूफ बनाना ज्योतिषगिरी से ये हराम है, और राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 में, अपनी जायदाद का इस्तेमाल मत करो रिश्वत देने के लिए। रिश्वत इस्लाम में हराम है, और इसका जिक्र मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 258 to 262 में भी है। यहां लिखा है कि गलत तरीके से पैसे बनाना और रिश्वत देना हराम है। राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। जब हम कुरान मजीद पढ़ते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम 4 आयतों में फरमाते हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए हराम है मरा हुआ जानवर, खून, खिंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम का खाना। जिस खाने पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है खुदा के अलावा, वो आपके लिए हराम है। जब हम पढ़ते हैं हिंदू धर्म की किताबें, इसमें भी लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 5 श्लोका नंबर 19 में, इसमें लिखा है कि ब्राह्मण सुअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, खिंजीर नहीं खाना चाहिए, उसके लिए हराम है। विष्णु सूत्रा में लिखा है पाठ नंबर 5 श्लोक नंबर 49 में, अगर कोई
खिंजीर का गोश्त बेचता है, सुअर का गोश्त बेचता है, उसका हाथ या उल्टे पैर काटना चाहिए। कुरान में भी लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई सुअर का गोश्त बेचता है तो उसके हाथ और पैर काटना चाहिए। हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, विष्णु सूत्रा में पाठ नंबर 5 श्लोक नंबर 49 में, अगर कोई सुअर का गोश्त खिंजीर बेचता है उसका हाथ या पैर काटना चाहिए। इस्लाम में मर्द और औरत के लिए हिजाब के बारे में लिखा है। इस्लाम में मर्द और औरत को हिजाब करना चाहिए। इसका जिक्र है सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 में, और कई जगह सही हदीस में इसका जिक्र है, और कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में है। मुख्तसरन से इसके 6 नुक्ते हैं हिजाब के। नंबर 1 वो है सतर, एक्सटेंड। आदमी का सतर है नाफ से लेके घुटने तक, ये हिस्सा हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए। औरतों के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखा सकती है, इसके अलावा सारा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए। यह है सतर औरतों के लिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए सेम है, यकसा है। दूसरा पॉइंट, दूसरा नुक्ता, कपड़े जो पहने जाते हैं वो पतले नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ताकि लोग कपड़े के थ्रू देख सके। तीसरा, कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि जिस्म का ढांचा दिखे। पहले के अलावा बाकी 5 नुक्ते आदमी और औरत के लिए यकसा है। चौथा नुक्ता कि कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर कर सके। It should not be so glamorous so that it attracts the opposite sex. 5वां नुक्ता, दूसरे मज़ाहिब के निशानी वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और 6वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, आपको हिजाब के बारे में जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू धर्म की किताबों में भी वैसा लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम कहते हैं अपनी बीवी श्रीमती सीता से, जब परशुराम को देखते हैं, श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, परशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढाको। पुट द वेल योरसेल्फ एंड लो योर गेज। जब हम पुरानी किताब पढ़ते हैं कॉइन एज के बारे में, सिक्के के बारे में, कॉइन के बारे में ऑफ गुप्ता एज, इसमें कई फोटो है जिस पे दिखाया गया है कि पुराने ज़माने में सिक्कों पे औरतों के फोटो होते थे और कई हिंदुस्तानी औरत, इस भारत देश के औरतें अपना सिर पल्लों से ढकते थे और ये वेल और ये पल्लो कई बार कोनी तक आता था। आज की तारीख में भी, आज भी अगर आप जाएंगे, कई गांव में औरतें सिर को पल्लों से ढकते हैं जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है। वक्त की किल्लत होने की वजह से एक और हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत का जिक्र करूंगा। इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा 4 बीवी रखने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। और अक्सर लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, ओ एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, और हम मुसलमान जवाब नहीं दे सकते।
इसका सही जवाब मेरे बाकी तकरीर में सुनिए। अभी वक्त कम होने की वजह से मुझे तकरीर को ख़त्म करना है चंद मिनटों में। क्यों इस्लाम में एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है? आप मेरी तकरीर सुनिए, वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, ख़वातीन की हुकूक इस्लाम में, या मिसकंसेप्शन इन इस्लाम, इस्लाम के बारे में गलत फहमी। लेकिन मैं ये वाजे करना चाहता हूं इस तकरीर में कि हिंदू धर्म में भी हिंदू को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 सन 1954 में स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में कहा हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्र ने नहीं। हिंदू किताब में कहीं भी नहीं जिक्र है कि आदमी एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं जिक्र है। मैं तालिब इल्म हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुल मज़ाहिब का, कहीं भी नहीं लिखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें तस्किरा है श्री राम के वालिद का, पिता का, किंग दशरथ, राजा दशरथ, उसकी एक से ज्यादा बीवी थी। जब हम महाभारत पढ़ते हैं श्री कृष्ण का जिक्र है, श्री कृष्ण के कितने बीवियां थी? 4, 10, 100, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवियां हो सकते तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते? और विष्णु सूत्रा में लिखा है पाठ नंबर 24 में, मंत्रा नंबर 1 में, श्लोक नंबर 1 में कि ब्राह्मण 4 बीवियां रख सकता है। क्यों इस्लाम में इजाजत है? आप मेरे बाकी तकरीरें सुनिए। मैं तकरीर के अंत में कुछ नुक्ते वाजे करना चाहता हूं तकरीर खत्म करने के पहले, बहुत अहम है, वरना तकरीर इट विल नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होगी। इस देश को, हमारा मुल्क भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले, और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, लूट लिया हमारे देश को। ये अंग्रेजों ने आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन लूट लिया हमारे देश को। और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग, जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए। उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर्स। इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा 4 बीवी रखने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। और अक्सर लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, ओ एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, और हम मुसलमान जवाब नहीं दे सकते। इसका सही जवाब मेरे बाकी तकरीर में सुनिए। अभी वक्त कम होने की वजह से मुझे तकरीर को ख़त्म करना है चंद मिनटों में। क्यों इस्लाम में एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है? आप मेरी तकरीर सुनिए, वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, ख़वातीन की हुकूक इस्लाम में, या मिसकंसेप्शन इन इस्लाम, इस्लाम के बारे में गलत फहमी। लेकिन मैं ये वाजे करना चाहता हूं इस तकरीर में कि हिंदू धर्म में भी हिंदू को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 सन 1954 में स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में कहा हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्र ने नहीं। हिंदू किताब में कहीं भी नहीं जिक्र है कि आदमी एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं जिक्र है। मैं तालिब इल्म हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुल मज़ाहिब का, कहीं भी नहीं लिखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें तस्किरा है श्री राम के वालिद का, पिता का, किंग दशरथ, राजा दशरथ, उसकी एक से ज्यादा बीवी थी।
जब हम महाभारत पढ़ते हैं, श्री कृष्ण का जिक्र है। श्री कृष्ण के कितने बीवियां थी? 4, 10, 100, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवियां हो सकते, तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते? और विष्णु सूत्रा में लिखा है, पाठ नंबर 24 में, मंत्रा नंबर 1 में, श्लोक नंबर 1 में, कि ब्राह्मण 4 बीवियां रख सकता है। क्यों इस्लाम में इजाजत है? आप मेरे बाकी तकरीरें सुनिए। मैं तकरीर के अंत में कुछ नुक्ते वाजे करना चाहता हूं, तकरीर खत्म करने के पहले, बहुत अहम है, वरना तकरीर इट विल नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होगी। इस देश को, हमारा मुल्क भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले, और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, लूट लिया हमारे देश को। ये अंग्रेजों ने आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन लूट लिया हमारे देश को। और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग, जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए। उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर्स। और सबसे अव्वल और बेहतरीन रिफॉर्मर फेमस है, उसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की पैदाइश है 1772 की, और राजा राम मोहन रॉय ने महारत पाई अंग्रेजी जबान में, पर्शियन में और अरबी जबान में। और वो सख्त खिलाफ थे सती के। औरत, बीवी अपने आप को अपने शोहर के पैर पे, जब उसे जलाया जाता है, जब अंदर जाती है, जल जाती है जिंदा, उसे कहते हैं सती, उसके खिलाफ था। राजा राम मोहन रॉय ने कोशिश की उपनिषद को फैलाने की। उन्होंने कहा कि उपनिषद के टीचिंग्स है, जो सिखाया गया उपनिषद में, उसके मुताबिक हमें जिंदगी जीना चाहिए। और वो सख्त खिलाफ थे बुत परस्ती के। उन्होंने किताब लिखी सन 1803 में, तोहफाहुल मुहाजिदीन, एक किताब लिखी पर्शियन में, तोहफाहुल मुहाजिदीन। इसमें लिखा कि भगवान खुदा एक ही है, बुत परस्ती गलत है, वो पॉलीथियज्म, अनेक खुदा के खिलाफ थे, खुदा सिर्फ एक था। उन्होंने कहा, और इस किताब में लिखा कि बुत परस्ती हराम है, अवतार गलत है, भगवान इस जमीन पे रूप लेके नहीं आता है, इंसान का रूप धारण करके नहीं आता है। और राजा राम मोहन रॉय ने लिखा कि जात पात, कास्ट सिस्टम गलत है, ऊंच नीच जात पात गलत है। और उन्होंने कायम किया एक इदारा जिसका नाम था ब्राह्मो समाज। और ब्राह्मो समाज के ट्रस्ट डीड में राजा राम मोहन रॉय लिखते हैं कि इस ट्रस्ट के बिल्डिंग में कोई भी बुत, कोई भी स्टैच्यू, कोई भी स्कल्पचर, कोई भी कार्विंग, कोई भी फोटो, कोई भी पेंटिंग और इसके जैसी चीज इस बिल्डिंग में नहीं आएंगी। वो इतना खिलाफ थे बुत परस्ती के। और ब्राह्मो समाज और फैलने लगा, और इसके कई शाखे, मेनी ऑफशूट्स ऑफ ब्राह्मो समाज। लेकिन जितने भी शाखे बने ब्राह्मो समाज के, उनके चंद नुक्ते यकसा थे। नंबर 1, वो मानते थे कि खुदा एक है, भगवान एक है। दे वर अगेंस्ट पॉलीथियज्म, अनेक भगवान के खिलाफ थे। इसमें लिखा था कि बुत परस्ती हराम है, गलत है। इसमें लिखा था कि अवतार जैसी चीज, भगवान इंसान का रूप धारण करके धरती पे नहीं आते। कास्ट सिस्टम, जात पात के खिलाफ थे।
साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ऑप्शनल था। आपको मानने का है तो मानो, नहीं मानने का है तो नहीं मानो, पुनर्जन्म में। राजा राम मोहन रॉय के बाद आते हैं जस्टिस राणा डे, बॉम्बे के थे। उन्होंने कायम किया प्रार्थना समाज, और जो ब्राह्मो समाज में सिखाया जाता था इसमें भी वही था। भगवान एक है, अनेक नहीं है, बुत परस्ती गलत है, अवतार गलत है, जात पाति के खिलाफ थे। लेकिन खुसूसन उन्होंने कहा कि औरतों को तालीम देना चाहिए, और औरतों जब उनके शोहर मर जाते हैं, जब उनके पति मर जाते हैं, इंतकाल होता है, उन्हें फिर से शादी करना चाहिए। तारीख कहती है कि उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर आए, उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। वो गुजराती ब्राह्मण थे और उन्होंने कायम किया आर्य समाज। और आर्य समाज के शाखे सब जगह है, बॉम्बे में भी है, पूना में भी है। और उन्होंने कायम किया 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमें वेद पे तवज्जो देना चाहिए, सिर्फ वेद के ऊपर अमल करना चाहिए, बाकी कोई किताबों पे नहीं, सिर्फ वेद। और जो चीज वेद से टकराती है उसे छोड़ देना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि भगवान खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, अवतार जैसी चीज नहीं है। उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर है स्वामी विवेकानंदा। वो स्वामी रामाकृष्ण के शागिर्द थे और उन्होंने कायम की रामाकृष्ण मिशन। और उन्होंने फेमस किया हिंदू धर्म वेस्टर्न कंट्रीज में। वो जाते शिकागो और वो कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड रिलीजन्स के वहाँ जिक्र करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं ये लफ्ज हिंदू गलत है, सही लफ्ज होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि हमें वेदा में मानना चाहिए। और वो वेद के सिखाए हुए चीजें को फैलाने की कोशिश की। हमें सिर्फ वेद पे सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, जो वेद से टकराता है उसे छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जितना सबसे बड़ा हिस्सा था वेद का, वो तो आज हमारे पास नहीं है, जो भी कुछ है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, अंग्रेज हिंदुस्तान आए, भारत देश में आए तिजारत करने के लिए, हमारे देश को लूटा, बर्बाद किया। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो, हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाओ और देश को लूटो, देश पे राज करो। ये हिंदू रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, जस्टिस राणा डे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, ये लोग कोशिश किए कि हमारे तहजीब को फिर से सही करें। और मैंने इनकी किताबें पढ़ी। जो भी कुछ मैंने कहा आज के तकरीर में, मैंने मेरे खुद दिमाग से नहीं कहा, मैंने इनकी किताबें पढ़ी और फिर पता लगा कि ये भी हिंदू धर्म में मौजूद है। लेकिन अक्सर जब ये हिंदू रिफॉर्मर्स किताब लिखे, हवाला नहीं दिए। अक्सर लोग जब कहते हैं और किताब लिखते हैं, हवाला नहीं देते। मैं हूं तालिबे इल्म कंपैरेटिव रिलीजन का, स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, तालिबे इल्म हूं तकाबुल मज़ाहिब का। और अक्सर तकरीर में, अक्सर 99% जब भी कोई बात करता हूं, चाहे इस्लाम की हो, हिंदू धर्म की हो, ईसाईयत की हो, हवाला देता हूं, ताकि लोग को यकीन हो कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैंने क्या किया, इनकी किताबें पढ़ी और तहकीक की वेद में, भगवत गीता में, उपनिषद में, पुराना में। उन्होंने कहा, ये हिंदू रिफॉर्मर्स ने, भगवान एक है, किधर लिखा है, ने कहा। मैंने तहकीक की, छंदोग्य उपनिषद, पाठ नंबर 6, भाग नंबर 2, मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, भगवान एक है, दूसरा नहीं। इस तरीके से तहकीक करके मैंने हवाले इकट्ठा किए और ये तकरीर आपके सामने पेश की। ये मेरे दिमाग में से अपने आप नहीं लिखा, किताबें पढ़ी, तहकीक की और आपके सामने। हवाले क्यों दिया, तो लोग समझेंगे कि ये जाकिर मुसलमान है, इधर उधर बंडल मार रहा है। किताबें मौजूद है, हमारा इदारा है माशाल्लाह बॉम्बे के अंदर, कोई भी चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, आके देख सकता है, पढ़ सकता है, तहकीक कर सकता है।
और अक्सर मैंने जब हवाले दी वेद के दी, क्योंकि वेद सबसे ऊंची किताब, सबसे अहम किताब है हिंदू धर्म में। अगर आप बाकी हवाले भी निकाल देंगे, उपनिषद के, भगवत गीता के, पुराने के, फिर भी मेरी तकरीर तकरीबन वही रहेंगी। लेकिन जानबूझ के मैंने हवाले दिए भगवत गीता के, पुराना के और दिगर किताबों के, क्योंकि ये किताबें ज्यादा पढ़ी जाती है। हिंदू इस किताबों को ज्यादा पढ़ते, भगवत गीता को वेद से ज्यादा पढ़ते, मानते हैं कि वेद ऊपर है लेकिन पढ़ते भगवत गीता ज्यादा। इसीलिए मैंने इन किताबों का भी जिक्र किया मेरे तकरीर में हवाले के साथ, ताकि वो लोग भी जो भगवत गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराना पढ़ते हैं, जान ले इसमें क्या लिखा है। मैं भी पहले इन ब्रिटिशर्स, इन अंग्रेज के ट्रैप में आ चुका था, उनके फैलाए हुए जाल में आ चुका था। मैं समझता था हिंदू धर्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। फिर मैंने हिंदू रिफॉर्मर्स की किताब पढ़ी, वेद का मुताला किया, दिगर किताबों का मुताला किया, हिंदू मज़ाहिब के, हिंदू धर्म के, और फिर तकरीर पेश की। हमने, इस देश भारत ने अंग्रेज से तो छुटकारा पा चुका है। वी हैव रिसीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज से आजाद तो मिली, लेकिन उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल अब तक हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस की बात है, अंग्रेज तो चले गए, अपने गलत चीजें छोड़ गए, हम अब तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करते, खुसूसन इस देश के पॉलिटिशियंस। अंग्रेज चले गए, अपनी गलत हरकत छोड़ गए। इस देश के पॉलिटिशियन, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, अक्सर वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं, झगड़े फसाद फैलाते हैं अपने वोट बैंक के लिए। इस देश भारत में, सारे जहां में, सारे जमीन में सबसे ज्यादा राइट्स, सबसे ज्यादा राइट्स, कम्युनल राइट्स, मजहब के राइट्स, दंगे फसाद इस देश में होते। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भी देश में दंगे फसाद होते हैं मजहब के नाम से, वो है भारत में। और अक्सर जब हम तहकीक करते हैं, इसकी जड़ होती है अक्सर पॉलिटिशियंस। हिंदू और मुसलमान में भेदभाव पैदा करते हैं, झगड़े फसाद करवाते हैं ताकि वो अपनी वोट हासिल कर सके। अब देख रहे अयोध्या में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए। एक आदमी ने मुझसे कहा, दीज पॉलिटिशियंस दे ऐड फ्यूल टू द फायर। ये पॉलिटिशियन लोग अंगार में ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं। पॉलिटिशियंस अंगार में ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। आई डोंट अग्री, मैं ये नहीं मानता हूं। आई डोंट अग्री दैट पॉलिटिशियंस ऐड फ्यूल टू द फायर, द पॉलिटिशियंस ऐड फायर टू द फ्यूल। पॉलिटिशियंस आग में ईंधन नहीं डालते, ईंधन में आग डालते हैं। ईंधन के कई फायदे हैं, गाड़ी चलती है, प्लेन चलती है, फैक्ट्रियां चलती है, देश का बढ़ावा होता है। फ्यूल इज यूज्ड फॉर गुड वर्क। ये पॉलिटिशियंस इस ईंधन में आग डालते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। अक्सर एक आर्टिकल आया था 2 साल पहले, दिसंबर के महीने में 2003 में, जापान कहती है कि अगले 20 साल में ये देश भारत, इंडिया सुपर पावर बनेगा। जो देश जो सबसे आगे जाएगा वो है भारत, इंडिया, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। माली हालत से सबसे ऊंचा होगा हिंदुस्तान, साइंस की हालत से हिंदुस्तान, ताकत की हालत से हिंदुस्तान। हम जानते हैं अंग्रेज आने के पहले हिंदुस्तान सारे दुनिया में सबसे अव्वल था। ताकती लिहाज से, माली लिहाज से अंग्रेज आए, लूट लिया हमारे देश को। मेरी दरखास्त है मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे मुसलमान भाइयों से, मेरे पॉलिटिशियन भाइयों से, कि आप अपनी मजहबी किताबों का मुताला कीजिए और कम से कम जो यकसानियत है हिंदू धर्म
और मजहब इस्लाम में कम से कम उस यकसानियत पर अमल करो, साथ में रहो और इस देश की तरक्की होने दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वेरी सून, बहुत जल्दी हमारा देश सबसे आगे होगा, अमेरिका के आगे, यूरोप के आगे, इंशाअल्लाह। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 71, मंत्र नंबर 4 में, दे सी द वर्ड्स बट दे सी नॉट, दे हियर द वर्ड्स दे हियर नॉट। वो देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं देखते, सुन रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुनते। देख रहे हैं कि वेद में लिखा है कि बुत परस्ती मत करो, फिर भी करते। सुन रहे लेकिन फिर भी नहीं सुनते। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, डेफ द डम द ब्लाइंड दे विल नेवर रिटर्न टू द ट्रू पाथ। वो गूंगे, वो बहरे, वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। अक्सर धर्म के ठेकेदार, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, इस्लाम धर्म के हो, धर्म के ठेकेदार जो धर्म अधिकारी होते हैं, अपने धर्म के ठेकेदार हिंदू धर्म के हो या इस्लाम मजहब के हो, वो नहीं चाहते कि उस धर्म के मानने वाले अपनी किताब पढ़े, क्योंकि अगर लोग मजहब की किताब पढ़ने लगे तो उनका खिस्सा कैसा भरेगा, वो नहीं चाहते। इसलिए मैंने एक तकरीर की, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है, और वहां कहा कि कुरान को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे बेहतर है कि अरबी जबान हम जाने ताकि हम डायरेक्ट कुरान को समझ सके। अगर अरबी जबान नहीं जानते तो कम से कम उस जबान में कुरान का तर्जुमा पढ़ो जिस जबान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू जबान पे महारत है तो उर्दू में पढ़िए कुरान मजीद का तर्जुमा, अगर हिंदी जबान पे महारत है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी जबान पे महारत है मराठी में पढ़िए, लेकिन कम से कम कुरान का तर्जुमा तो पढ़िए, फिर आपको कोई भी घुमाएगा नहीं। इसीलिए सर विलियम म्यो एक क्रिटिक है इस्लाम का, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ लिखता है। फिर भी उसने लिखा 200 साल पहले कि कुरान एक वाहिद किताब है, एक वाहिद मजहबी किताब है जो अब तक इसमें मिलावट नहीं है 1200 साल तक के। आज की तारीख में 1400 साल के बाद भी कुरान में जरा भी मिलावट नहीं। क्यों? एक क्रिटिक, एक इस्लाम का दुश्मन भी लिखता है। क्यों? क्योंकि कुरान नाजिल हुआ है अरबी जबान में और कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग दुनिया भर में अरबी जबान जानते हैं। कोई कुरान में मिलावट कर ही नहीं सकता। 15 से 20 करोड़ इंसान अरबी जबान जानते हैं, लेकिन दिगर मज़ाहिब की किताब जिस लैंग्वेज, जिस जबान में लिखी गई है वो डेड लैंग्वेजेस है, मरी हुई जबान है। हार्डली हैंडफुल ऑफ देम नो, चंद लोग सिर्फ जानते हैं, तो मिलावट करना बहुत आसान है। इसीलिए मेरी दरखास्त है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, इस देश भारत के गवर्नमेंट से, हिंदू भाइयों से कि आप संस्कृत पढ़ो, अपनी किताबों का मुताला करो, अपनी हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करो, वेद पढ़ो जो सबसे अहम किताब है, और फिर जानो उसमें क्या लिखा है। और आज हम ये वादा करें हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, कि हम कम से कम, इख्तिलाफ तो है हमारे मजहब में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ तो है, हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में है, उसको छोड़ दे। कम से कम जो चीज यकसा है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे, कम से कम वो चीज अमल करे जो यकसानियत हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में है। इन दोनों धर्मों मजहबों में लिखा हुआ है कि भगवान खुदा एक है, खुदा का कोई भी बुद्ध नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है, उसका अवतार नहीं है। हम खुदा के पैगंबरों में माने और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने, ईमान लेके आए, आखिरत में माने, उस खुदा की किताबों में माने
और ये मान ले कि ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। इंशाअल्लाह हमारा देश तरक्की करेगा, ये दंगा फसाद बंद हो जाएगा और हम आखिरत में भी सफलता पाएंगे। मैं तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ कुरान मजीद की आयत से। सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब सच्चाई हक आप तक पहुंच चुकी है, अगर आप इसको मानेंगे तो आपके लिए बेहतर है, अगर इसको ठुकराएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। मैं आपके ऊपर वकील नहीं हूं और मैं आपके लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, अब इस जलसे का दूसरा दिलचस्प पहलू जो है और दूसरा जो सेशन है वो सवालात व जवाबात का सेशन है। सामीन में 5 माइक लगाए गए हैं, 3 मर्दों के लिए और 2 ख़वातीन के लिए। अगर सवाल पूछने वालों में कोई गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम हो तो उन्हें पहली तरजीह दी जाएगी। इन्हें सबसे पहले सवाल करने की इजाज़त होगी। तो मैं तमाम हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई जो इधर यहाँ मौजूद हैं वो सामने आ सकते हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा और उनके लिए कतार की भी पाबंदी नहीं है। ये हिदायत तमाम 5 माइक के लिए है। अब मैं सवालत का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। माइक नंबर 1 पर जो साहब खड़े हैं वो अपना सवाल पूछें। My name is Kamal Kishore Pal and I am a student from Scholar West in this campus. And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings even though He had so many worshippers in the form of angels? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसने कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही कहा गया है कुरान में भी, सूरह धरियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो सवाल है हिंदू भाई का, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत क्या है? इतनी चीज़ है, फरिश्ते हैं, तो इंसान अल्लाह की इबादत क्यों करे? क्या अल्लाह को ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह महान है। हम अल्लाह महान बोलने से अल्लाह महान नहीं हो जाता है। हम बोले या ना बोले अल्लाह महान है, अल्लाह अकबर है। हम चाहे बोले या ना बोले अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या अल्लाह नीचे हो जाएगा, अल्लाह कम हो जाएगा? नहीं। क्यों हम कहते हैं कि अल्लाह महान है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 15 में लिखा है कि अल्लाह डजंट रिक्वायर द क्रिएशन बट वी रिक्वायर हिम। अल्लाह सुब्हाना व ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है लेकिन हमको अल्लाह की ज़रूरत है। हम अल्लाह सुब्हाना व ताला की तारीफ़ करते हैं, इबादत करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं हम उसकी बात मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वालदा को हार्ट अटैक होता है और आप जानते हैं कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो दुनिया में सबसे बेहतर है वो आपके पास आता है या मौजूद है, और एक क्वैक है, एक अजनबी इंसान, अगर वो अजनबी इंसान आपसे कुछ कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये चीज़ करो, और एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट जो आप भी जानते हैं अगर वो कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये करो, आप किसकी बात मानेंगे? आप मानेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट की बात। किसकी बात? हार्ट स्पेशलिस्ट। क्यों? वो हार्ट स्पेशलिस्ट मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है। इसी तरीके से हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुसलमान, हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, सब तारीफ़ करते हैं अल्लाह की। जब हम तारीफ़ करते हैं कि वो हाकिम हैं, वो रहमत वाला है, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा जानने वाला है, तो अल्लाह को तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब उनकी तारीफ़ करते हैं उस अल्लाह की, तो अल्लाह जो अपनी किताब कुरान मजीद में हिदायत दे रहा है हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हम जब उसकी तारीफ़ करते हैं तो जाहिर है कि उसकी हिदायत के ऊपर भी अमल करेंगे।
तो हम तारीफ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हम उसकी इबादत कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। तो हम जब तारीफ करते हैं, हमें पता चलता है कुरान में अल्लाह कहते हैं शराब मत पियो, तो हम शराब पीना छोड़ देते हैं। फायदा किसका होता है? अल्लाह का। फायदा होता है हमारा, हम बीमारी से बचते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर से बचते, कैंसर ऑफ इसोफेगस से बचते, कैंसर ऑफ लिवर से बचते। मैं सैकड़ों बीमारी के नाम ले सकता हूँ डॉक्टर होने के लायक, अगर आप शराब नहीं पीते। अल्लाह ताला कहता है कि जुआ मत खेलो, फायदा किसका है? हमारा, अल्लाह का थोड़ी। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए, ताकि हम आखिरत में सफलता पाए। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान ले कि हम में से कौन अच्छा है और हम इस इम्तिहान में सफलता पा सके। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं होता। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 से हमारे भाई सवाल करें। मेरी गुजारिश है इस तरफ अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारे हैं तो पहले उनको सवाल करने का मौका दें। मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फर्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है वेद और कुरान में फर्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर, सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है। लफ्ज़ से ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी तो सिर्फ उस वक्त के लिए था,
और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूं, ये गलतियां खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूं। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की किताब। तो जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद, चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की, खुदा की कुरान। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में, सिर्फ 25। लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबरों को भेजे हैं। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता, वो पैगंबर हो भी सकते नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, सिर्फ उन लोगों के लिए थे। आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. भाई ने अच्छा सवाल पूछा है कि हिंदू एक जोग्राफिकल डेफिनेशन है, तो क्या मैं पसंद करूंगा अपने आप को हिंदू बोलना? क्या मुसलमान अपने आप को हिंदू बोल सकते? जैसे मैंने कहा, हिंदू के दो डेफिनेशन है। जोग्राफिकल वाइज बेशक मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूं। जोग्राफिकल हिंदू के मानी वो शख्स जो नदी सिंधु या नदी इंदस के पास रहता है और मैं इस देश में रहता हूं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इंडियन हूं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर मैं उसका तर्जुमा करता हूं तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूं, लेकिन रिलीजियसली अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं हिंदू हूं, क्या मैं हिंदू धर्म की किताबों में मानता हूं, सारी चीज़ों पे अमल करता हूं, तो मैं धार्मिक तौर से हिंदू नहीं हूं। क्योंकि मैं मुताला कर चुका हूं, इसमें कई चीज़ें सही भी, कई गलत भी है, कई टकराव है, तो इसको मैं कबूल नहीं कर सकता। तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूं, धार्मिक तौर से मैं हिंदू नहीं हूं। जोग्राफिकली मैं हिंदू हूं और साथ साथ मजहबी मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं सारी ख्वाहिशात, सारी रजा मेरी अल्लाह के हवाले कर चुका हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम। सो आई एम अ मुस्लिम रिलीजियसली, जोग्राफिकली आई एम एन इंडियन, which you can say geographically I'm a Hindu but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I am Rubina Attar
And my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह। हम जब कहते हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सर, होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक पे सवाल और जवाबात का सिलसिला ख़त्म हुआ। पेपर स्लिप्स पे आए हुए सवालात के जवाबात हम डॉक्टर साहब से लेंगे। पहला सवाल भाई तुषार दीक्षित का है। आप पूछते हैं कि आपने तो अपने भाषण में ईमान के पिलर्स के बारे में बताया, क्या इसी तरह इस्लाम के पिलर्स के बारे में कुछ है जो हिंदू धर्म से समानताएं रखती हैं? भाई तुषार का सवाल था कि मैंने तकरीर में इस्लाम में जो ईमान के अरकान हैं और हिंदू धर्म में इन दोनों के बीच यकसानियत है उसका जिक्र किया। क्या हिंदू धर्म
और इस्लाम के अरकान में यकसानियत है कोई? जैसे मैंने तकरीर में फरमाया था कि सारी यकसानियत का जिक्र करने का वक्त नहीं था, लेकिन जब हम तहकीक करते हैं इस्लाम में जो पिलर्स है, इस्लाम में जो अरकान हैं, और हिंदू धर्म में यकसानियत काफ़ी है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 1 हदीस नंबर 8 में, इस्लाम 5 अरकान पे मबनी है। इस्लाम के 5 अरकान है। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तौहीद के बारे में। नंबर 2 सलाह। नंबर 3 ज़कात। नंबर 4 सौम। और नंबर 5 हज। पहले रुकन का जिक्र तो तकरीर में कर चुका हूँ मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि खुदा एक है, हमें बुत परस्ती नहीं करना चाहिए और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए, और आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा रुकन इस्लाम का है अक़ीमुस सलाह, टू एस्टैब्लिश सलाह। सलाह के तफसील करने का वक्त नहीं है, लेकिन सलाह का अहम जो भाग है वो है सजदा, और सजदा का जिक्र कुरान मजीद में 92 टाइम्स आता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में, या मरियम मुक़नुती रब्बिकी वस्जुदी वरक़ई मर्रा याक़ीन, ऐ मेरी आप सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में सूरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में, या अल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाए। सजदा का कई जगह जिक्र है। जब हम हिंदू धर्म की किताब पढ़ते हैं, हिंदू धर्म की किताब में जिक्र आता है साष्टांग का। साष्टांग, साष्टांग के मानी क्या है? सा, आश और अंग। स के साथ आष्ट आया है, आष्ट की मानी है 8, और अंग की मानी है जिस्म का हिस्सा। तो साष्टांग के मानी है 8 जिस्म के हिस्से। उसका मतलब है जब अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो 8 जिस्म के हिस्से लगना चाहिए। अफसोस की बात है जब हम हिंदू को देखते साष्टांग करते हुए, वो पूरा जमीन पे लेट जाता है, सारा बदन जमीन पे लगता है, लेकिन सही लफ्ज की मानी है 8 हिस्से बदन के लगना चाहिए। जब हम सजदा करते हैं तो हमारे 8 बदन के हिस्से लगते हैं जमीन को। माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, 8 हिस्से। हम जब सिजदा करते हैं उसी तरीके से इबादत का तरीका दिया गया है हिंदू धर्म की किताबों में। तीसरा रुकन ज़कात, कि हर मुसलमान जो 85 ग्राम 85 ग्राम सोना से ज़्यादा उसके पास बचत है, उसे हर कमरी साल 2.5% खैरात में देना चाहिए। और ज़कात की मानी है टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। अगर हर अमीर इंसान दुनिया में ज़कात दे तो गरीबी हट जाएंगी, कोई भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में आता है सूरह अल हशर में सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में, कि ज़कात इसलिए है ताकि वेल्थ, जायदाद, माल सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे। The wealth does not circulate only amongst the rich. और जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 117 मंत्रा नंबर 5 में लिखा है कि आप दान दो, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो आज एक इंसान के पास है, कल दूसरे इंसान के पास है। जिस तरीके से गाड़ी का पहिया घूमता है उस तरीके से माल घूमता है।
खैरात के बारे में भगवत गीता में भी जिक्र है, पाठ नंबर 16 श्लोक नंबर 3 में, और भगवत गीता पाठ नंबर 17 श्लोक नंबर 20 में है कि खैरात करो। चौथा अरकान सोम। हर बालिग मुसलमान को जिसकी सेहत अच्छी है उसे रोज़ा रखना चाहिए। खाना और पीना से परहेज करना चाहिए फजर से लेके मगरिब तक और पूरे रमज़ान के महीने तक। और कुरान में जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183 में, फास्टिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू यू एज इट वाज प्रिस्क्राइब्ड टू दोज हु केम बिफोर यू सो दैट यू मे लर्न सेल्फ रिस्ट्रेंट। रोज़ा आप पर फर्ज करार दिया है जिस तरीके से पहले लोगों पर फर्ज करार दिया गया था, ताकि आप लोग परहेजगार बनो। रोज़ा इसीलिए करार दिया गया है फर्ज ताकि लोग परहेजगार बने। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर। अगर आप भूख पे काबू पा सकते हैं तो आप अपने सारे ख्वाहिशों पर काबू पा सकते हैं। रोजे रखने के कई फायदे हैं अगर आप सही तरीके से रोजा रखें, जिस तरीके से इस्लाम में जिक्र आता है पूरे महीने तक, एक कमरी महीने तक। तो साइंस आज कहती है आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, और रोजे में रमजान के महीने में कई गलत आदतें आपके दूर हो जाती है। अगर आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं फजर से लेके मगरिब तक, फिर इंशाअल्लाह पैदाइश से मौत तक के अब सिगरेट पीने की जरूरत नहीं आपको। अगर आप शराब से परहेज कर सकते हैं फजर से लेके मगरिब तक, तो शराब को आपको छूने की जरूरत ही नहीं पैदाइश से मौत तक के। रोजे का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में कई किस्म के रोजे हैं। एक किस्म जिसका जिक्र आता है मनुस्मृति में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 24 में लिखा है, आप रोजा रखो एक महीने तक। बाकी कई किस्म के रोजे मौजूद है हिंदू धर्म की किताबों में। जब आप पढ़ते मनुस्मृति उसमें जिक्र आता है रोजे का पाठ नंबर 4 और श्लोक नंबर 222 में, और पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 204 में भी। पांचवा रुकन इस्लाम का पांचवा रुकन है हज। हर बालिग मुसलमान को जो हैसियत रखता है माली और सेहती, उसे कम से कम जिंदगी में एक बार हज करना चाहिए, जिसके मानी उसे मक्का जाना चाहिए हज के महीने में। और हज एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलमी भाईचारे का, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और मर्द पहने होते 2 सफ़ेद कपड़े बिना सिलाए हुए। आप ये नहीं पहचान सकते आपके पास जो खड़ा है वो राजा है या फ़कीर है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, आलमी भाईचारे का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरे हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और हमने आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे अच्छा इंसान वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह ताला के नज़दीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं होता है जात पात की बुनियाद पे, माल की बुनियाद पे, उम्र की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो।
राजा या फकीर, सफेद या काला, पीला या घिउआ। अल्लाह ताला के नजदीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा हो सकता है सिर्फ तकवे की बुनियाद पे, सिर्फ नेकी की बुनियाद पे। और हिंदू धर्म की किताबों में भी कई तरह के तीर्थ है, पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है। एक जिक्र है ऋग्वेद में, किताब नंबर 3, पाठ नंबर 29 में, मंत्र नंबर 4 में, जिसमें लिखा है कि इलेस पद पे जाओ जो नभा पृथ्वी में है। इलेस पद की मानी संस्कृत में है इले मतलब खुदा, स्पद मतलब जगह, खुदा की जगह। और जब डिक्शनरी में देखेंगे लिखा है इलेस पद मतलब एक तीर्थ यात्रा की जगह, खुदा की जगह। और लिखा है ये जगह, ये इलेस पद है नभा पृथ्वी में। नभा पृथ्वी की मानी सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के बीच, इस पृथ्वी के बीच। और हम जानते हैं मक्का पृथ्वी के बीच में, मक्का इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इलेस पद जो खुदा की जगह का जिक्र है, हमें पता लगता है ये मक्का के बारे में कह रहे हैं। और जब आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 3 में, पाठ नंबर 29, मंत्र नंबर 11 में, हमें यकीन होता है कि ये मक्का है। क्यों? इसमें जिक्र आता है नरशंसा का, जो मैं तकरीर में कहा नरशंसा, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, तारीफ के लायक है, जिसके मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब इलेस पद आया, नभा पृथ्वी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो कोई शक नहीं बाकी रहता है कि ये जगह जिसका जिक्र है वेद में वो है मक्का के बारे में। ये मुख्तसरन सा था इस्लाम के अरकान और हिंदू धर्म के बीच में यकसानियत। तो दोस्तों, आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये बयान सुन लिया होगा कि क़ुरान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजते लोगों की रहनुमाई के लिए, ताकि लोग राह रास्त पे आ जाए। अम्बिया अलैहिस्सलाम वो लोग हैं जो इस दुनिया में और इस धरती पर अल्लाह के महबूब बंदे थे। वो मासूम थे, इनसे गुनाह सरजद नहीं होता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे नेक और पाकीज़ा लोगों को मबऊस किया और लोगों की रहनुमाई के लिए उन्हें भेजा, ताकि वो लोगों को ये बताए कि इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह है, इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह है। तो जिन्होंने अपने वक़्त के पैगंबर के साथ उनकी बात को मान लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कामयाब कर दिया। और जिन्होंने उनकी बात की तकज़ीब की, जुटला दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दुनिया के अंदर भी नाकाम किया, आखिरत में भी वो नाकाम हो गए। इसलिए अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों पर जिन्होंने अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दुनिया के अंदर खुशखबरियाँ सुनाई। इस तरह अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला था। फिर आखिर में हमारे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आए और उसने यही पैगाम लोगों को सुना दिया कि देखो, कामयाबी और नाकामी किस चीज़ में है। अगर आप लोग अल्लाह के बात को मानेंगे, आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अगर आप लोग अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे, आप लोग नाकाम हो जाएंगे। आखिरी पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए और लोगों को ये कहा कि तुम ये कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह, यानी अल्लाह ही इबादत के लायक है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है। तो जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, इनके हिदायत पर अमल किया, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी कामयाब किया, आखिरत में भी। और जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को ना माना, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी नाकाम किया, आखिरत में भी उनके लिए नाकामी है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल किया जिन्हें कहते हैं क़ुरआन मजीद। ये आखिरी किताब है, ये एक ऐसी किताब है कि ये अगर बंदा उस पर अमल कर ले तो उसे सीधा जन्नत की तरफ ले जाएगा। एक और हदीस है कि मन जअलहु अमामहु, जिसने इस कुरान मजीद को अपने सामने किया उसे जन्नत की तरफ ले जाएगा, और जिसने इस कुरान मजीद को पीछे किया उसे जहन्नम की तरफ ले जाएगा। यानी इसके ऊपर अमल ना कर ले तो यकीनन ये आदमी खसारे के अंदर है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल असर, कि मुझे असर की कसम, असर के वक़्त की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, कि इंसान खसारे में है, नाकामी में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमल कर ले, व तवासौ बिल हक़, और हक़ की तलक़ीन करे, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलक़ीन करे, ये लोग कामयाब है। तो कामयाबी किस चीज़ में है कि बंदा अल्लाह के ऊपर ईमान ले, नेक अमल कर ले, हक़ की बात की तलक़ीन कर ले, सब्र की तलक़ीन कर ले, इनमें कामयाबी है। तो कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए से हमारे दिलों को सुकून बख्शता है। देखो, ये एक ऐसी किताब है जिन्हें अगर बंदा समझ कर पढ़ ले तो भी सवाब उसे मिलता है, बग़ैर समझ के पढ़ ले तो भी उसे सवाब मिलता है। एक आयत की तिलावत आपने कर ली तो देखो आपको कितना सवाब मिलेगा। एक हर्फ अगर आपने कुरान मजीद का पढ़ लिया, मसलन अलिफ लाम मीम, तो उसके 3 हरूफ हैं, हर हरफ के बदले आपको 10-10 नेकियां मिलेंगी। तो बंदा अगर कुरान मजीद का तिलावत करता रहेगा तो उसे कितने नेकियां मिलेंगे। तो देखो, अगर आप बिना समझे, यानी आपको समझ नहीं आ रही कुरान मजीद की और आप पढ़ रहे हो तो भी आपको सवाब मिलेगा, यानी आप सवाब से महरूम नहीं रहेंगे। तो कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि अगर आप बग़ैर समझे कुरान की तिलावत करेंगे आपको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप उसमें गौर और फ़िक्र करेंगे और आप इस नीयत से तिलावत करेंगे कि इस कुरान मजीद में मेरे लिए क्या रहनुमाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, मुझे क्या कह रहे हैं, तो ये तो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, ये आपकी ज़िंदगी का रुख को बदलेगा। इस कुरान के अंदर अल्लाह ने हमें सब चीज़ें बता दी है, हर चीज़ की रहनुमाई है। इसलिए जो शख्स भी ये चाहता है कि इसकी ज़िंदगी बदल जाए, इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाए, तो कुरान मजीद की तिलावत कर ले। कितने लोग गुज़र चुके हैं जिन्होंने कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दी, इसमें गौर और फ़िक्र किया कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है, इनकी ज़िंदगियाँ बदल गई। तो देखो, ये कुरान ये आखिरी किताब है, ये दिलों को सुकून बख्शने वाला है, बेचैन लोगों के लिए सुकून है, और जो परेशान हाल हो इनकी तिलावत जब शुरू करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सुकून अता फरमा देते हैं। तो ये कितनी खुशखबरी है, कितने मतलब इंसान के लिए इत्मीनान की बात है। तो हमें चाहिए कि हम इस आखिरी किताब के ऊपर गौर और फ़िक्र कर ले और उस पर अमल कर ले और उसे अपने सामने रखे और अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। मिलते इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।